व्हाट डू यू थिंक अबाउट शुभमन? जब से उसको एक्चुअली कैप्टनसी मिली है, उसका एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना कई प्लेयर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो उसके साथ हुआ। When you saw Siraj performance, सी मिया इज डिफरेंट। मिया को मैं खुद से रिलेट कर सकता हूँ कैसे क्या? कि चाहे पैर टूटा है, चाहे फ्रैक्चर हुआ है, चाहे टेयर हुआ है, खेलना है तो खेलना है। बस बॉल है, डालनी है। एंड क्या वर्क किया उनके लिए इस बार, क्या परफॉर्मेंस था, विकेट आफ्टर विकेट आफ्टर विकेट। सी अगर आप खेल रहे हो ना, तो आपको ये पता है कि भाई अगर मैं खेलूंगा तो मैं विकेट लूंगा, मैं खेलूंगा नहीं तो विकेट कैसे लूंगा। छोटे मोटे निगल, छोटी मोटी चीजें तो होती रहेंगी, क्योंकि आप फास्ट बॉलिंग कर रहे हो, कोई आसान काम नहीं कर रहे, तो वो तो होगा। लेकिन साथ में आप कैसे उस चीज को एक्सेप्ट करके स्टिल यू कैन गिव योर 100% और टीम जिता सकते हो, वो बेस्ट होता है। एंड व्हाट्स योर, अभी आई थिंक सिराज को अभी एशिया कप में नहीं डाला ना टीम में, स्क्वाड में। व्हाई डू यू थिंक ऐसा हुआ? क्योंकि क्या बढ़िया परफॉर्मेंस उसके बाद भी नहीं डाला। आई थिंक इससे पहले जो वो हुआ था क्या, चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें भी नहीं था। तो आप विनिंग कॉम्बिनेशन थोड़ा ना चेंज कर सकते हो, या T20 वर्ल्ड कप में, तो वो सब चीज़ें तो देखनी पड़ती है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है। बाहर लोग सी हमारे यहाँ पे ना बहुत सिंपल फंडा है, जो लोग सेलेक्ट हो गए वो खराब है, जो नहीं हुए वो अच्छे हैं। नहीं ऐसे तो कौन बोल, ये रियलिटी है। जो नहीं होते ना उनकी ज्यादा बात होगी, जो हो जाते हैं उनकी नहीं होती, उनकी नहीं होती बात। नहीं, जो सिलेक्ट हो गए उनकी तो होती है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि एक दो स्टार प्लेयर्स जब बाहर हो जाते हैं तो फिर सब क्वेश्चन करते हैं कि यार ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। जैसे श्रेयस अय्यर के ऊपर बहुत बात होती है कि उसे क्यों नहीं डाला। किसकी जगह डालते, किसकी जगह डालते, तो किसी को भी नहीं पता। अब या तो फिर आप ICC को बोलो कि भाई हमारे पास इतने सारे प्लेयर हैं कि हमें प्लेयर थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे कि हम 15 के बजाय 20 का स्क्वाड लेके जाएंगे। तो ये सब चीज़ें समझना बहुत मुश्किल होता है। यस, आप इंडिविजुअल के फैन हो, बट सेलेक्टर सबसे ज़्यादा थैंकलेस जॉब जो होती है ना, वो सेलेक्टर की होती है। क्योंकि उसने जिस प्लेयर को सेलेक्ट किया उसके लिए तो अच्छा है, बट जिसके लिए नहीं किया उसके लिए वो बुरा है। और जीत गए तो टीम ने बहुत अच्छा खेला, हार गए तो सिलेक्टिंग ही बेकार थी, बेकार। तो ये जो सेलेक्टर है एक्चुअली बहुत थैंकलेस जॉब है। ट्रू जी, उसको कोई क्रेडिट नहीं देगा कभी, कोई क्रेडिट नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता, सिर्फ गालियां पड़ती हैं। तो इस वजह से जैसे लोग, अभी मैं कहीं पे भी देख रहा था सोशल मीडिया पे कि भाई श्रेयस को सेलेक्ट नहीं किया, श्रेयस किसकी जगह करते। मैं ये नहीं कह रहा श्रेयस का क्लास प्लेयर है, नो डाउट, बट करें भी तो किसकी जगह। ऐसे बात करें ऋषभ की, T20 में विकेट कीपर बैट्समैन, उसके जैसा कौन है, किसकी जगह करें। KL इतना तगड़ा IPL गया, वेरी मैच्योर प्लेयर, सब कुछ है, एक्सपीरियंस है, नहीं हुआ, किसकी जगह करें। तो ये तो एक ऐसी चीज है कि भाई आप एक को बाहर करोगे तो आप दूसरे को लोगे। अब अगर KL नहीं होता, KL होता तो शुभमन नहीं होता, या संजू सैमसन नहीं होता, या कोई दूसरा प्लेयर नहीं होता, तो ये तो चलेगा, बहुत ही चलेगा। और अब तो एंड पहले ना ऐसा होता था कि स्टार प्लेयर्स हमें पता ही तब चलते थे जब जो टीम इंडिया में आते थे और परफॉर्म करते थे बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट मास पब्लिक को नहीं पता होता। अब IPL की वजह से सबको पता है स्टार प्लेयर्स जो कमिंग है, तो और ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार ये भी तो मार रहा है, ये भी मार रहा है, ये विकेट्स ले रहा है, ये विकेट्स ले रहा है, क्या करें। बट कंट्री के लिए तो आपको वो 15 प्लेयर ही खेल सकते हैं, और वही 15 सेलेक्ट हो सकते हैं, सॉरी 11 ही खेल सकते हैं। तो आप किसको लेके जाओगे, किसको नहीं। और इससे पहले जब आप वाइट बॉल में अच्छा कर रहे हो, उन प्लेयरों ने क्या खराब किया जो आप उनको बाहर करके दूसरों को लेके आओ। ट्रू। तो ये समझना बहुत टफ जॉब। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।